और आप देखें स्टेज पर आलिमी शोहरत याफ्ता शख्सियत हजरत अल्लामा अहमद नक्शबंदी साहब, मुझे हैरत होती है, हजरत का फोन नंबर मुझे अनस ने ढूंढ के दिया। हाफिज नईम साहब के बेटे हाफिज नईम साहब की ख्वाहिश थी कि हजरत को बुलाया जाए। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। मुझे ये लगा कि इतने बड़े मुकर्रिर हैं, इतनी शोहरत के मालिक हैं, बड़ा मुश्किल होगा तारीख मिलना, बड़ा, और यकीनन तारीख मिलना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं मुंह देखी नहीं कर रहा हूँ, स्टेज पे जिम्मेदारी के साथ कर रहा हूँ। मैंने बहुत से उलमा से मुलाकात की है, लेकिन हजरत का अखलाक मैंने बहुत बुलंद पाया। कोई मेरी जान पहचान नहीं, कोई मुलाकात नहीं। मैंने बताया कि मैं हुजूर बहरुल इरफान मुफ्ती आफाक का शागिर्द हूँ और एक गुरसाएगंज की जगह के करीब में एक जगह मजपुरवा है। हजरत हम चाहते हैं कि जश्न इमाम आजम रखा जाए और खुसूसी उसमें आपका खिताब हो जाए, बाकी कोई मुकर्रिर नहीं होगा, आप ही हजरत तकरीर फरमाएंगे। मगरिब से इशा तक हमारे वालिद साहब सुन्नतें बयान करते रहे। इशा के बाद नात खानी हुई और उसी में हमारे छोटे भाई मौलाना अबू दुजाना साहब माशाल्लाह इन्होंने बड़ी प्यारी गुफ्तगू फरमाई और उसी में आप देख रहे हैं मुख्तसर टाइम में बड़ी प्यारी प्यारी नातें और मनकबत हम लोग सुन रहे हैं। हमारे हजरत हाफिज काजी शाहिद साहब कितनी बेहतरीन निकाबत फरमा रहे हैं, आप देख रहे हैं। ऐसे फिल बदी शेर ये कह रहे हैं कि मुझे हैरत हो रही है। और सुभान अल्लाह, आप देखें हजरत ने मुझे न कभी नजराने की बात की न कभी, और इतना अखलाक इनका वसी है, इतना अखलाक बुलंद मैंने पाया। आप बताइए, फ्लाइट का टाइम था लखनऊ में 3:05 पे आना। 2-3 दिन पहले हजरत ने मैंने फोन किया, हजरत मुझे अपना प्रोग्राम तो बताएं, किस तरीके से आएंगे, क्या किया जाए, गाड़ी भेजी जाए लखनऊ में। हजरत फरमाने लगे कि मैं शाम को देख के बताऊंगा। खुद फोन हजरत ने फरमाया, बड़ी बात है, कोई जान न पहचान, खुद फोन किया उधर से और बताया कि भाई मेरा ये सिस्टम है कि मैं 3:05 पे लखनऊ पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा हजरत मैं गाड़ी वहां हाजिर कर दूंगा। आप देखें अब हुआ ये कि रात कल सिस्टम ये हुआ कि फ्लाइट का टाइम बदला और सुबह 9 बजे, 3 बजे आना चाहिए था तो सुबह 9 बजे हजरत लखनऊ में आ गए। अब ये हमें तो लगता है कि सीधा सीधा फैजान इमाम आजम है। इतने बड़े बड़े मुकर्रिरीन हजरात थोड़ी देर के लिए 2 घंटे के लिए कहीं पहुंचते हैं और कहते हैं अगली फ्लाइट हमारी फिर लगी हुई है। हजरत अल्हम्दुलिल्लाह 6:30 बजे लखनऊ से फिर हजरत की फ्लाइट बासनी के लिए, राजस्थान के लिए। अब देखें हैरत की बात, हाँ हजरत शायर इस्लाम हजरत जावेद नागौरी साहब के यहाँ, ये देखें आप इतने माशाल्लाह मुखलिस हैं शायर हमारे हजरत जावेद नागौरी साहब। आज तक इन्होंने किसी तरह की कोई नजराने वजराने की बात ही नहीं की और अल्हम्दुलिल्लाह इनके ऊपर ऐसा फैजान है, ये कुछ भी पढ़ते हैं, कितना ही पढ़ते हैं तो लोग झूमते रहते हैं। ये जो नोट बरस रहे हैं इनकी नीयत अच्छी होने की सुभान अल्लाह ये दलील है, मुझे ऐसा लगता है। आप देखें हजरत 9 बजे आ गए, अब फोन कर रहे हैं कि भाई मैं यहाँ एयरपोर्ट पे आ गया हूँ और फ्लाइट जो है वो टाइम बदल गया। हमने कहा हजरत हम गाड़ी का इंतजाम कर रहे भेजने के लिए 12 बजे के 3 बजे तक पहुंच जाएंगे और आप इस वक्त आप फोन कर देते मुझे। कहने लगे हमने सोचा आप आराम कर रहे हो। यही जुमले हैं, कोई मैं अपनी तरफ से इसमें नमक मिर्च नहीं मिला रहा हूं। हजरत फरमाने लगे मुझे ये लगा कि आप आराम कर रहे होंगे, इतना बड़ा प्रोग्राम करना है। तो हमने कहा हजरत आप जैसी शख्सियत को हम बुला रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप तशरीफ ला रहे हैं, बताइए फिर हम आराम कहाँ से करेंगे, सोएंगे कहाँ से। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे छोटे भाई मौलाना अबू दुजाना साहब ने फौरन लखनऊ से गाड़ी का इंतजाम किया। ये सब बताना इसलिए मकसद है, टाइम खराब करना नहीं, इसलिए बताना मकसद है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस जमीन पर आज भी ऐसे उलमा मौजूद हैं जो खालिस अल्लाह और रसूल की रजा के लिए दीन का काम, ये बताना मेरा मकसद था। कोई हजरत ने मुझे नाज़ो नखरे वाली बात नहीं की, बड़ा वसी अखलाक मैंने पाया जब से हजरत तशरीफ लाए, जब से मैं देख रहा हूँ। फोन पे बात हुई, जब भी मैंने फोन लगाया हजरत ने पहले मुझे कहा अस्सलामु अलैकुम। मैंने हजरत से अर्ज भी किया कि मैंने अपने पीरो मुर्शिद को ही देखा था कि जब भी फोन करो तो फौरन सलाम करते थे। आज वो चीज मैंने यकीनन मुजद्दिद साहब की सुन्नत पे अमल के, हजरत मुजद्दिद साहब फरमाते हैं अल्लाह के नबी की हर सुन्नत पे अमल किया जाए, ये हमारे सिलसिले नक्शबंदिया की खासियत है।